कोविड प्रोटोकॉल के पालन का मैसेज बिल्कुल क्लियर है। अब 2 गज की दूरी और मास्क फिर से है जरूरी। सरकार ने यह मैसेज आम लोगों को दिया, लेकिन इससे पहले सरकार में बैठे बड़े बड़े लोगों ने इस पर खुद अमल करके दिखाया। आज प्रधानमंत्री समेत सारे मंत्री और सांसद मास्क पहनकर पार्लियामेंट पहुंचे। लोकसभा में स्पीकर और राज्यसभा में चेयरमैन ने भी मास्क लगाकर सदन में कार्रवाई का संचालन किया। लेकिन कार्रवाई शुरू होते ही सबसे पहले अपील की गई कि सारे सांसद मास्क पहनकर आएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। माननीय सदस्य, मैं आपका ध्यान विश्व के कतिपय देशों में कोविड-19 महामारी के पुनः सक्रिय होने की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। कोविड-19 के पिछले अनुभवों को देखते हुए हमें निरंतर सतर्कता और सावधानी रखने की आवश्यकता है। सरकार ने भी तत्परता से कदम उठाते हुए पूरे देश को कोविड-19 से संबंधित आवश्यक सुरक्षा उपायों के पालन करने की सलाह दी है। मेरा आप सभी माननीय सदस्यों आग्रह है, हम सभी उन सुरक्षा उपायों का पालन करें, मास्क का प्रयोग करें तथा इस संबंध में जन जागरूकता फैलाने में अपना योगदान दें। राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मास्क पहनकर बैठे थे। जो सांसद मास्क लगाकर नहीं आए थे उन्हें भी मास्क दिया गया, लेकिन विरोधी दलों के एमपी मास्क को जेब में रखकर वेल में नारेबाजी करने पहुंच गए। SPN College, Ravindra RNT Mark. The members have to resume their seat. Das Mark. Take your seat. Take your seat. Take your seat. संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि विपक्ष को कम से कम स्पीकर और चेयरमैन का तो सम्मान करना चाहिए, क्योंकि कोरोना वायरस कोई सियासी मसला नहीं है, ये सबकी सेहत से जुड़ा हुआ मामला है। सुबह से आप सब देख रहे हो, माननीय स्पीकर साहब और माननीय चेयरमैन साहब एक निवेदन किया था कि कोविड की स्थिति जो कोविड बढ़ रहे हैं सारे दुनिया में, वो देखते हुए सब अपील किया। हमको एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए, उदाहरण सेट करने के लिए दोनों ने सुबह ही अपील किया, कृपया सब मेंबर्स, सब स्टाफ इधर मास्क पहन के पार्टिसिपेट करिए प्रोसीडिंग्स में। वो भी वायलेट किया। जब सब मिलकर वेल में आ रहे थे तब भी एक भी व्यक्ति मास्क पहना नहीं था, और जो स्पीकर और चेयरमैन 2 मिनट पहले अपील की थी वो भी उन्होंने ठुकराया। मीन्स द मेंटालिटी, टेंडेंसी क्या है, टेंडेंसी स्पीकर और चेयरमैन का जो आदेश है, चेयर का आदेश है, उसका उल्लंघन करने का उन्होंने निर्णय लिया है, ऐसे उनका व्यवहार था। असल में सरकार में बैठे लोगों को, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को दुनिया के सामने एग्जाम्पल बनाने की जरूरत है, एहतियात बरतने की जरूरत है। और एहतियात इसलिए बरतने की जरूरत है क्योंकि चाइना, अमेरिका, यूरोप और साउथ कोरिया जैसे देशों में कोरोना के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। दुनिया भर में कहीं पर भी पहले जैसे ट्रैवल रेस्ट्रिक्शन नहीं है, वायरस का खतरा बना हुआ है। इसलिए सरकार वक्त रहते कदम उठा रही है, प्रोएक्टिव मोड में है। आज हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया ने पार्लियामेंट के दोनों सदनों में कोविड सिचुएशन पर बयान दिया। संसद को बताया कि दुनिया में कोरोना से हालात कितने बिगड़े हुए हैं और केंद्र सरकार क्या स्टेप्स ले रही है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि एयरपोर्ट्स पर विदेश से आने वाले पैसेंजर्स की रैंडम टेस्टिंग शुरू हो गई है। चीन की ट्रैवल हिस्ट्री वाले हर व्यक्ति का कोरोना टेस्ट कंपलसरी कर दिया गया है। हालांकि हेल्थ मिनिस्टर ने कहा, वैसे तो चीन से फिलहाल कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, लेकिन जो लोग कनेक्टिंग फ्लाइट लेकर आ रहे हैं उन पर खास नजर रखी जा रही है। मांडविया ने कहा कि सरकार की कोशिश ये है कि इस तरह के कदम उठाए जाएं जिससे कोरोना का खतरा भी ना बढ़े और लोगों को दिक्कत भी ना हो। हम इस विषय पर बहुत जागरूकता से काम कर रहे हैं। नहीं केवल चाइना से हिंदुस्तान में डायरेक्ट फ्लाइट तो आज के दिन में नहीं आती है, लेकिन वाया होके आती है। लेकिन जैसा दुनिया में केस बढ़ने लगा, हमें बेस्ट कोविड मैनेजमेंट का भी एक अनुभव रहा पिछले 2 साल से, और कोविड के लिए क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए सारी दुनिया के साथ लगातार मैं एज ए हेल्थ मिनिस्टर बात कर रहा हूँ, WHO से बात कर रहा हूँ। तो उससे पता चलता है कि कौन सी दिशा में आगे बढ़ रहा है कोविड क्राइसिस। उसको देखते हुए जो भी प्रिकॉशन लेने की आवश्यकता है वो लेना हमने ऑलरेडी चालू कर दिया है। आज प्राइमरी स्टेज पर कोई भी
यहाँ पेशेंट, यहाँ ट्रैवलर आते हैं, नहीं केवल चाइना, कहाँ से भी आते हो, तो भी हम 2% रैंडम सैंपलिंग करना चालू ऑलरेडी कर दिया है और आने वाले दिनों में उसको धीरे धीरे आगे बढ़ा के आवश्यकता के अनुसार कंपलसरी करना पड़े तो भी कंपलसरी करेंगे। दोनों चीज को हमें देखना है, देश में कोई अननोन वायरस घुस भी ना जाए और ट्रैवलिंग में बाधा भी ना हो। दोनों चीजों को देखते हुए हम उस दिशा में काम कर रहे हैं ताकि देश में कोई नया वेरिएंट ना आ जाए। हेल्थ मिनिस्टर ने बताया कि सरकार ने कोरोना को लेकर राज्य सरकारों को अलर्ट कर दिया है, जीनोम सीक्वेंसिंग बढ़ाने को कहा है जिससे पता लग सके कि कोरोना वायरस का कौन सा वेरिएंट ज्यादा एक्टिव है। मनसुख मांडविया ने कहा कि हमारे देश में पिछले 1 साल से कोरोना के केसेस लगातार कम हो रहे हैं। देश में इस वक्त रोज एवरेज 153 नए कोविड पेशेंट आ रहे हैं, जबकि पूरी दुनिया में रोज लगभग 6 लाख नए मरीज रजिस्टर होते हैं। इसका मतलब साफ है, हमारे देश में हालात दूसरे मुल्कों के मुकाबले बहुत बेहतर हैं। लेकिन आने वाले फेस्टिवल सीजन को देखते हुए सावधानी बरतना जरूरी है। इसके बाद हेल्थ मिनिस्टर ने बताया कि कोरोना से लड़ने की तैयारी किस तरह की गई है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और दवाओं के प्रोडक्शन का क्या हाल है। इसी दौरान मनसुख मांडविया ने यह भी बताया कि आज ही कोरोना की नेजल वैक्सीन को भी एक्सपर्ट कमेटी की मंजूरी मिल गई है। अब कोरोना से लड़ने का एक और हथियार भारत के पास है। आज देश में हर हॉस्पिटल में, जो बड़ी हॉस्पिटल है, वहां पीएसए ऑक्सीजन प्लांट लगाया है। मैं रेगुलर मिनिस्ट्री से हर 15 दिन में रिव्यू करता हूं कि बंद तो नहीं हो गया है ना, चालू है ना, क्योंकि उसको चलाने के लिए भी बहुत बड़ा खर्च होता है और रिक्वायरमेंट हॉस्पिटल की कम होती है। तो मैंने कहा कि आप उसको पीपीपी मोड से किसी को चलाना दे दो ताकि वहां से ऑक्सीजन उसमें से बनने वाला ऑक्सीजन का उपयोग करके दूसरी जगह पे भी वो बेचे और उसको अच्छी तरह से चलाए ताकि हॉस्पिटल को आवश्यकता हो तब वो बंद ना हो। इसलिए ऑक्सीजन प्लांट भी सारा चालू है। देश में सभी अस्पताल में पर्याप्त मात्रा में मेडिसिन का भी हमने रिव्यू कर लिया है, मेडिसिन प्रोडक्शन का भी हमने रिव्यू कर लिया है। आज दुनिया में मेडिसिन की क्राइसिस होने लगी है, तो हम तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना से काम करने वाले लोग हैं। जब लास्ट दुनिया में मेडिसिन की क्राइसिस हुई थी तब प्रधानमंत्री जी ने मुझे निर्देश दिया था कि नहीं केवल भारत की रिक्वायरमेंट को पूरी करना है लेकिन दुनिया को भी मदद करना है। 150 कंट्री में हमने मेडिसिन सप्लाई की थी और चेयरमैन साहब, केवल मेडिसिन सप्लाई की ऐसा नहीं, क्राइसिस थी तो हम प्राइस भी बढ़ा सकते थे। दुनिया आज हिंदुस्तान की वाहवाही इसलिए कर रही है, ऐसी स्थिति में इंडिया ने प्राइस नहीं बढ़ाया और सस्ती मेडिसिन दी। दूसरा, उस वक्त हमने भी कई कंट्री से कई चीजें इंपोर्ट की थी और वो कई बार स्पूरियस भी पाई गई। 150 कंट्री में से कोई भी कंट्री की शिकायत नहीं आई कि इंडिया से आई हुई कोई भी मेडिसिन स्पूरियस हो। ये 2 काम हमने करके दुनिया को दिखाया और आज हम तैयार हैं हमारे देश की मेडिसिन की रिक्वायरमेंट पूरी करें। आज हम तैयार हैं देश की वैक्सीन की रिक्वायरमेंट पूरी करें और आज हम तैयार हैं आने वाले दिनों में, आज एक्सपर्ट कमेटी ने उसको अनुमोदित कर दिया है नेशनल वैक्सीन को, वो भी आ जाएगा। तो उसमें कोई इंजेक्शन लेना नहीं है, नोज में ड्रॉप डाल देना है, आप सिक्योर हो गए। ये भी भारतीय साइंटिस्ट लोगों ने विकसित कर दिया है, ये हमारे साइंटिस्ट की उपलब्धि है। कहने का मतलब ये है कि कोविड के सामने लड़ने के लिए पूरी तैयारी हमने की है, लेकिन भी ये वायरस बार बार म्यूटेट होता रहता है, अपना स्वरूप बदलता रहता है। हम सब लोगों की जिम्मेवारी, हम नहीं कहते कि हमने ही सब कुछ कर दिया, हम कहते हैं कि सब लोगों ने साथ में मिलकर किया है और आने वाले दिनों में भी एक क्राइसिस आगे बढ़े तो सारा देश एक होके फर्स्ट और सेकंड वेव का जैसा सामना किया है वैसा सामना कर सके, इसलिए पूरी तैयारी भारत की सरकार की ओर से हमने कर लिया है। नेजल वैक्सीन डेवलप करने के लिए हमारे वैज्ञानिकों की तारीफ होनी चाहिए और मनसुख मांडविया की भी तारीफ होनी चाहिए। उनकी बातें सुनकर भरोसा पैदा होता है कि हम कोरोना के किसी भी दौर से लड़ने के लिए तैयार हैं। आज राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने भी मांडविया के काम की तारीफ की। धनखड़ ने कहा कि उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर सिर्फ 2 देशों का दौरा किया है और दोनों देशों में कोरोना के खिलाफ जंग में भारत के काम की जबरदस्त तारीफ सुनने को मिली। उपराष्ट्रपति ने कहा, जो काम दुनिया के बड़े बड़े और विकसित मुल्क नहीं कर पाए वो भारत ने करके दिखाया। Tell you, honorable members, during my 2 visits abroad as Vice President and Chairman of this House, the good work of the
Union Health Minister fell in my ears. It was very wholesome to note that imagine the largest democracy on earth, more than 2 billion vaccinations, all available to the citizens by way of certification digitally, something which even the most developed nation has not been able to achieve. ये हमारे लिए गौरव की बात है कि भारत आज कोरोना जैसी महामारी से लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है, सक्षम है। और ये बात आज पूरी दुनिया जानती है। जब पहली बार कोरोना से सामना हुआ था तो हमारे पास ना मास्क थे, ना पीपी किट थी, ना दवाएं, ना पर्याप्त हॉस्पिटल बेड। वैक्सीन के बारे में तो कोई सोच भी नहीं सकता था। और जब जरूरत पड़ी तो ऑक्सीजन की भारी कमी हुई। लेकिन आज हमारे पास ऑक्सीजन का इंतजाम है। हम पूरी दुनिया को वैक्सीन सप्लाई कर रहे हैं। हमारे देश में बनी वैक्सीन इफेक्टिव साबित हुई है। हमारे देश में 220 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोज दी जा चुकी हैं। आज हमारे पास दवाइयों का स्टॉक है, हॉस्पिटल बेड्स हैं, पीपी किट हैं, आईसीयू का इंतजाम है। और सबसे बड़ी बात, अब हमारे डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स के पास कोरोना से डील करने का अनुभव है। इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अभी तीसरी बार का कोरोना हमारे देश में पहुंचा नहीं है। अगर आया तो इस बार उसे हराने के लिए हम दुनिया के बाकी मुल्कों के मुकाबले सबसे बेहतरीन स्थिति में हैं। लेकिन सावधानी बरतने में, प्रिकॉशन लेने में कोई नुकसान नहीं है। लापरवाही नहीं होनी चाहिए, न केंद्र सरकार की तरफ से न राज्य सरकारों की तरफ से। और आज जैसे ही केंद्र सरकार से इशारा मिला, राज्य सरकारें एक्शन में आई, यह भी दिखाई दिया। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, कर्नाटक, उत्तराखंड समेत तमाम राज्यों के चीफ मिनिस्टर्स ने कोरोना के खिलाफ जंग की तैयारियों का जायजा लिया और जरूरी गाइडलाइंस जारी की। उत्तर प्रदेश में इस समय कोरोना के सिर्फ 62 एक्टिव पेशेंट हैं। आज कोरोना का एक भी नया मरीज नहीं मिला। इसके बाद भी योगी आदित्यनाथ ने हॉस्पिटल्स में कोविड वार्ड बनाने, दवाओं का स्टॉक रखने और मरीजों के सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग कराने के निर्देश दिए। योगी ने अफसरों से कहा कि हर इलाके में जागरूकता अभियान चलाया जाए और कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराने के लिए लोगों को तैयार किया जाए। उत्तर प्रदेश सरकार सतर्कता के साथ आगे बढ़ रही है। हमने ऐसे सभी स्थल जहां भीड़ भाड़ वाले हैं वहां कोविड का प्रोटोकॉल पालन किए जाने के लिए सलाह जारी की है, एडवाइजरी जारी की है। और जितने भी हमारे हॉस्पिटल्स हैं उसमें कोविड को लेकर जो हमारे आईसीयूज थे उनको सक्रिय किया जाए, उनको ठीक किया जाए। हमारे जो ऑक्सीजन प्लांट्स हैं उनको सुचारू रूप से चालू रखा जाए। और जितने भी हॉस्पिटल्स में कोविड को लेकर के पहले जो तैयारियां थीं उनको पुनः हम पूरा करके करेंगे और हर स्थिति से निपटने के लिए हमारी सरकार तैयार है। जो कोविड का नया वेरिएंट आया है उसके मामले में भी यदि कोविड कोई पॉजिटिव पेशेंट पाते हैं तो उसकी भी हम जीनोम जांच करा करके अलग से उसकी केयर करेंगे और उसको आइसोलेट करेंगे। चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। हम सतर्कता इसलिए बरत रहे हैं कि दुनिया के दूसरे राष्ट्रों से खबरें कोविड की लेकर के चिंताजनक आ रही हैं। हम पहले से ही सतर्क होकर के काम कर रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।